अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अहबाब खैरियत से होंगे। बच्चों की तरबियत के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है दस्तरखान का बच्चों की तरबियत में अहम किरदार। खाना दम पर हो और भूख से दम निकल रहा हो तो अक्सर घरों में क्या सुनने को मिलता है कि अरे भाई जल्दी खाना निकालो, आज क्या बनाया है, खुशबू अच्छी आ रही है, ये क्या बना दिया, मुझे तो ये पसंद नहीं था, मैंने ये खाना नहीं था। ये सारी बातें अमूमन सुनने को मिलती हैं, लेकिन अब ऐसी सारी बातों को खुदा हाफिज कह दें। अब करना ये है, खाना तैयार होने के बिल्कुल नज़दीक हो तो बच्चों से कहें कि दस्तरखान लाएं और एक किनारे से दस्तरखान खुद पकड़ें, बाकी किनारे बच्चों से पकड़ने का कहकर सीधे अंदाज में दस्तरखान बिछाएं। सलवटें कैसे दूर की जाती हैं ये खुद करके बच्चों को दिखाएं। दस्तरखान पर खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन दस्तरखान पर लाकर रखने के लिए बच्चों को अपने साथ किचन में ले जाएं। उन्हें दिखाएं कि बर्तन किस तरह पकड़ना है और किस तरतीब से लाकर रखना है, और टेबल हो या फर्शी दस्तरखान वहाँ कैसे बैठना है उन्हें इस तरह बैठकर बताएं, भाई आपने इस तरह से बैठना है। और खाने की दुआ एक दो बार खुद बुलंद आवाज़ में पढ़ें, फिर किसी बच्चे को नामज़द कर दें कि आइंदा से वो दुआ पढ़ाए। एक दो मरतबा आप उसको बुलंद आवाज़ से पढ़ के दिखाएं, फिर आप किसी बच्चे को रोज़ाना कह दें कि आपने इस तरीके से बुलंद आवाज़ से दुआ पढ़ानी है। इसी तरह बर्तन दस्तरखान पर लाकर रखने की बारी तय की जा सकती है। खाना सामने आ जाए तो बच्चों को यानी पहले दूसरों और साथ ही आदाब मेज़बानी सिखाने के लिए झट से खाना अपनी प्लेट में निकालने की बजाय अपने हाथ से बच्चे की प्लेट में डालें, आखिर में अपनी प्लेट में डालें। अगर आप बच्चे को ये आदाब सिखाना चाहते हैं तो बोटी या कोई पसंदीदा चीज़ अपनी प्लेट में से निकाल कर बच्चे के प्लेट में रख दें। खाना कम हो और लोग ज़्यादा, ऐसे में कभी अपने हिस्से के नवाले कम करके, कभी ज़ुबानी ज़रूरत और ख्वाहिश की कुर्बानी हल्के फुल्के अंदाज में बताएं। नवाला कितना बड़ा हो, कैसे चबाना है, इसका बाकायदा आप उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं। दस्तरखान पर यूं ही कोई मौजू जो है वो उसको छेड़ लें आप, हम किस लिए खा रहे हैं और हमें खाना देने वाला कौन है, ये गंदम बनाने वाला कौन है, सब्जियां बनाने वाला कौन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ उनको ले जाएं और सिर्फ अपनी कहे जाने की बजाय बच्चों की राय सुनने और समझने की भी कोशिश हो तो अच्छा है। बच्चे को बर्दाश्त सिखाना चाह रहे हैं तो खाना पसंद का ना हो या जायका मतलब का ना हो, मुंह बनाए बगैर साथ ही ज़बानी भी बताएं कि खाने पसंद ना आए तो तनकीद और तबसरे की बजाय खामोशी अच्छी है। खाना मुकम्मल हो गया, अब बर्तन समेटने, हर चीज़ वापस अपनी जगह पे रखने का काम खुद शुरू करें। साथ साथ बच्चों से भी करवाएं, लेकिन खुद शुरू करें आप। और आखिर में अब चलते चलते ये बात कीरा से बांध लें कि दस्तरखान लर्निंग प्रोसेस में सिर्फ चंद दिन की एक्सरसाइज से या बेदिली से मोहजरसम पूरी करने वाले रवैये कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए मुनासिब अरसा लगकर जमकर दिलचस्पी से काम करना होगा। उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी बच्चों की तरबियत के हवाले से आपको पसंद आया होगा। दस्तरखान पर बैठकर हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा।